विषय जो है आप सबके बीच में है और मूल निवासी बहुजन समाज का कैडर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम विषय पर न्याय करें। यहाँ पर जो भी वक्तव्य आपके सामने आया अभी तक, उसे दोहराते न हुए, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं, उसे आगे ले जा रहा हूं और उसी जोश खरोश के साथ मुझे लगा कि मैंने अपनी आवाज़ ही कम कर ली, लेकिन साउंड सिस्टम वाले साथी को दिक्कत हो रही है तो मैं खुद ही अपनी आवाज़ कम कर देता हूं, उसको रहने दीजिए। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग क्या अधिवक्ता नहीं बन रहे हैं? मूल निवासी बहुजन समाज के लोग क्या जज नहीं बन रहे हैं? मूल निवासी समाज के लोग क्या कार्यपालिका में नहीं हैं या विधायिका में नहीं हैं? ये सवाल हम आप लोगों के तरफ छोड़ते हैं और मैं इस विषय के साथ न्याय करते हुए बताना चाहता हूं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज हर जगह है। बस उनके अंदर में उनका जो दिमाग है वो मूल निवासी बहुजन समाज का जो सॉफ्टवेयर है वो उनके दिमाग में नहीं है। बस इतना ही अंतर है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग न्यायपालिका में भी हैं। अभी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई साहब होने वाले हैं। वो मूल निवासी बहुजन समाज से आते, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। क्या आप उनसे अपेक्षा करते हैं? हमारा जो EWS का मामला है, उस EWS के मामले को जो निर्णय हुआ है उसको हम लोगों ने पुनः से स्टार्ट किया, कैविएट दायर किया है वहां पर। क्या उसकी सुनवाई करके आने वाले चीफ जस्टिस गवई साहब क्या उसको रिकॉल करेंगे? क्या EWS को इनवैलिड करेंगे? वो तो साथियों नहीं करेंगे। आप सबको भी पता है कि वो उसको खारिज नहीं करेंगे। न्यायपालिका जो उच्च स्तर की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, उसकी भर्ती कैसे होती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते कैसे हैं? क्या उनकी क्राइटेरिया है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है वो वकालत 10 साल का होना चाहिए, आपका LLB होल्डर होना चाहिए, मात्र इतनी योग्यता है। और जो उसमें सहमति का, राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। मैंने उसको थोड़ा सा देखा था। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का भी नियुक्ति जो राज्य सरकार को करना ऐसा अपेक्षित है, संविधान में मैंने पढ़ा था। अगर मैं सही होऊंगा तो आप लोग देखिएगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 10 साल की प्रैक्टिस क्या माननीय रामेश्वर ठाकुर साहब के पास नहीं है? माननीय विनायक साहब के पास नहीं है? माननीय उदय साहू साहब के पास नहीं है? और हमारे न जाने कितने भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अगर इंटरनेशनल कोर्ट का भी जस्टिस बनने की योग्यता वो लोग रखते हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानसिकता बदलने की जरूरत है। और यहाँ पर व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद में फंसे लोगों को उससे निकालकर संस्थागत नेतृत्व के साथ हमें आना होगा। और जुडिशरी में ऐसे लोगों को प्रस्थापित करने के लिए जो अभी व्यवस्था चल रही है,
जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 312 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात की थी, तो ये संविधान को मानने वाले जो आज हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, 70 साल इन्होंने राज किया, 65 साल इन्होंने राज किया, 15 साल अभी दूसरे संगठन ने राज कर लिया। इनको नहीं पता है क्या कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनना चाहिए? क्यों नहीं बनाया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग? जानते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनेगा जिस तरह से IAS IPS में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं। अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे थे कि वो एक सचिव थे, होम मिनिस्टर थे, उनको उसका खतरा था होम मिनिस्ट्री जाने का। हमारे साथी लोग भी ऐसे ही है, हमारे सिंगरौली जिले के ही एक SP साहब बने हुए हैं, अभी उमरिया में पदस्थ थे, अभी शायद इधर सागर तरफ उनका ट्रांसफर हुआ है। साहू जी है हमारे सीनियर कैडर मूल निवासी RD साहू जी, 3 दिन तक उमरिया में रहे कि हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार लगता है, हम उससे जाकर मिलेंगे, बात करेंगे और उससे संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 दिन तक उमरिया में रहने के बावजूद वो IPS अपने ही दादा, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथी RD साहू से मिलने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। और उनकी शादी कटनी के ब्राह्मण समाज में हुई है, और ब्राह्मणी घर में जब घुस गई है तो वो RD साहब से क्या मिलेगा, आपको इसका अंदाजा हो सकता है। तो आज जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कार्यपालिका में, विधायक पालिका में और न्यायपालिका में, जहां से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाई जाती है, वहां पर पहुंचते हैं, तब जैसा कि उदय साहू ने कहा कि सुरा और सुंदरी का प्रयोग करके उस समय भी लूटा गया था और आज भी हमें लूटा जा रहा है। तो मैं मूल निवासी बहुजन समाज से यह प्रार्थना करता हूं कि आप उनके साजिशों में न पड़े। हमारे पूर्वज तो जो पड़ गए वो पड़ गए, लेकिन आप ऐसा न करें, अपने आप को सचेत करें। तो साथियों, चूंकि समय ज्यादा हो चुका है और मूल निवासी बहुजन समाज सदियों से जो भूखा है वो बातों से मानने वाला नहीं है। मैं समझ सकता